जय माता दी। महाभागवत देवी पुराण का 61वां अध्याय। इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त होना, महर्षि गौतम की सम्मति से इंद्र का ब्रह्मलोक जाना तथा इंद्र और ब्रह्मा का बैकुंठ लोक जाना। श्री महादेव जी बोले, महामते, युद्ध में दुर्धर्ष वृत्तासुर का संहार करके ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सभी देवगणों से घिरे तथा ब्रह्मर्षियों से स्तूयमान एवं विजयोत्सव के लिए उत्सुक देवराज इंद्र ने अपनी पुरी में प्रवेश किया। अपनी सभा में बैठकर नम्रता पूर्वक इंद्र ने श्रेष्ठ देवगणों और देवर्षियों से स्निग्ध गंभीर वाणी में पूछा। इंद्र बोले, मुनि श्रेष्ठ दधीची मेरे कथानुसार अपनी अस्थियां मुझे देने के लिए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। इस कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। मैं उससे कैसे मुक्त हूं? इसके लिए अब क्या करूं? विप्रगण, आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं। ऋषिगण बोले, वो मुनि श्रेष्ठ दधीची तो जीवन मुक्त थे और वो स्वेच्छा से स्वर्ग गए। इस कारण वृत्रसूदन, आपको पूरी ब्रह्म हत्या नहीं लगी है। देवराज, उस पाप का नाश करने के लिए महापापों का नाश करने वाले अश्वमेध नामक महायज्ञ को आप करें। महाबुद्धिमान बृहस्पति एवं अन्य देवताओं ने भी ऐसा सुनकर इसमें अपनी सहमति बताई। तब शांत चित्त होकर इंद्र अंतःपुर में चले गए। देवगण भी अपने अपने स्थान को गए। मुनिश्रेष्ठ, तब देवराज इंद्र ने विधि पूर्वक बहुत दान दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ किया। एक बार देवताओं की सभा में देवर्षि नारद ने पधार कर देवराज से कहा, देवराज, आपने यद्यपि यज्ञ कर लिया है, किंतु ब्रह्म हत्या अभी भी आपको लगी हुई है। उसे मिटाने के लिए आपको यत्न करना चाहिए। इंद्र बोले, मैंने उस पाप की शांति के लिए अश्वमेध महायज्ञ किया, फिर भी वो वर्तमान ही है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? नारद जी बोले, बुद्धिमान इंद्र, आप अपने गुरु गौतम ऋषि के पास जाकर इसका उपाय पूछें। वो मुनि सर्वज्ञ हैं और आपको इसका उपाय अवश्य बताएंगे। गुरु का कथन श्रेष्ठ शास्त्र है। गुरु का कथन श्रेष्ठ तप है। करुणामय गुरु प्रसन्न होकर जैसा कह देते हैं वही होता है, उससे भिन्न नहीं। सभी वेदों का यही मत है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ प्रायश्चित है। उनकी आज्ञानुसार कर्म करके पाप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहने पर नारद मुनि अपने उत्तम स्थान को चले गए और इंद्र भी शीघ्र ही महर्षि गौतम के आश्रम पर गए। उन्होंने मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी, सिर पर पिंगवर्णी जटाओं से सुशोभित और ब्रह्म के ध्यान में लीन उन महात्मा गौतम को देखा। वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने साक्षात शिव के समान अपने गुरु को देखकर उनकी प्रदक्षिणा की और पृथ्वी पर दंडवत गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। समाधि के विराम होने पर गौतम ऋषि ने देवराज को आया जानकर उनसे पूछा, तात, अब अपनी कुशल बताएं। इंद्र बोले, प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा सब कुशल मंगल है। मुने, जिसके आप जैसे गुरु हों उसके लिए कहीं अमंगल नहीं हो सकता, किंतु मुझसे अनजाने में एक पाप हो गया है, जिसके निस्तार हेतु मैं आप गुरुवर के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। महामते, वृत्तासुर के वध के लिए दधीची मुनि की अस्थियां लेने के कारण मुझे दुर्निवारणी ब्रह्म हत्या लग गई है। उसके शमन के लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, किंतु फिर भी उसका संभवतः निवारण नहीं हो रहा है। गुरु, मेरा चित्त अत्यंत दुखी है। नाथ, आप इस ब्रह्म हत्या के निवारण का उपाय मुझे बताइए, जिससे मेरा निस्तार हो। धर्म के मर्मज्ञ आप जिसके रक्षक और गुरु हैं, उस पर भी ये बहुत दुखदायक पाप स्थायी रूप से लग गया है। गौतम बोले, वत्स, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा पाप बहुत समय तक नहीं टिकेगा। मैं तुम्हारी बात सुनकर उस पूर्व पाप की शांति के लिए उपाय बताता हूँ। मुनि श्रेष्ठ दधीची कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो जीवन मुक्त महात्मा दूसरे विश्वेश्वर के ही समान थे। सुरनंदन,
उनकी हत्या से उत्पन्न तुम्हारा घोर पाप अश्वमेध यज्ञ से कैसे मिट सकता है? यदि तुम इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होना चाहते हो तो वहां जाकर महापातक नाशिनी भगवती महाकाली के दर्शन करो। इंद्र बोले, वो पाप नाशिनी महाकाली कैसी हैं और कहाँ रहती हैं, ये मुझे बताइए, जिससे मैं जाकर उन महेश्वरी के दर्शन कर सकूं। गौतम बोले, मैंने वेद और आगम शास्त्रों में जैसा देखा है वैसा आपको बताया। मुझे नहीं मालूम कि परात्परा महाकाली कहाँ विराजती हैं। सभी श्रुतियों में ऐसा बताया गया है कि महेश्वरी महाकाली के दर्शन से मनुष्य अपने ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी नष्ट कर देता है। इंद्र बोले, मुझे लगता है कि इस पाप से मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुझे कभी यही ज्ञात नहीं हो पाएगा कि जगदम्बा कहाँ विराजती हैं। गौतम ऋषि बोले, तत्वदर्शी योगी जन दीर्घकाल तक युगांत दर्शनी उग्र तपस्या से महाकाली के दर्शन करते हैं। जो ऐसा कर पाता है उसके समक्ष योग गम्या सनातनी जगन माता महाकाली प्रकट हो जाती हैं। किंतु तुम तो देवताओं के राजा हो और राष्ट्र का पालन करने वाले हो। राज्य पालन के दायित्व को छोड़कर तुम ऐसा तप कैसे कर सकोगे? इसीलिए उनके भवन में जाने के अतिरिक्त उनके दर्शन का दूसरा उपाय तुम्हारे लिए मुझे दिखाई नहीं देता। अतः पुरंदर, तुम उनकी पुरी का पता लगाकर और वहां जाकर ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ भगवती महाकाली का दर्शन करो। सुरनायक, उनकी पुरी को खोजने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें सबसे पहले निर्विकार लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछना चाहिए। वो यदि स्वयं यत्नपूर्वक खोज करेंगे तो महाकाली की पुरी का पता अवश्य लग जाएगा। अतः महामते, ब्रह्मा जिसकी खोज करें उसका पता अवश्य ही हो जाता है। ये मैं सत्य कह रहा हूं। इंद्र बोले, देव, आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होगी। मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, जिससे कोई उपाय अवश्य होगा। श्री महादेव जी बोले, नारद जी ऐसा कहकर देवराज ने मुनि की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने मंत्रियों सहित पुष्पक विमान पर बैठकर उन्होंने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया तथा महर्षि गौतम ने जैसा बताया था वो सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। ऐसा सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से कहा कि सुराधिप, उन महाकाली की नगरी कहाँ है, ये मैं नहीं जानता। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कृपा पूर्वक जब वो स्वयं प्रकट हुई थीं, उसी समय मैंने उन सनातनी ब्रह्म रूपा महाकाली के दर्शन किए थे। तत्पश्चात सभी देवताओं के देखते देखते वो अंतर्ध्यान हो गई थीं। मैं इतना ही जानता हूं, उनकी नगरी का मुझे ज्ञान नहीं है। इंद्र बोले, ब्रह्मन, जब आप ही उनकी नगरी को नहीं जानते तब मैं कैसे जान पाऊंगा, और इस ब्रह्म हत्या रूपी संचित पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिल सकेगी? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के राजा, यदि आप में ये पातक टिका रहेगा तो स्वर्ग में बहुत से उत्पात होने लगेंगे। इसीलिए इस पाप का निवारण करने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयत्नशील हूँ। जगदम्बा की अत्यंत गोपनीय नगरी को मैं सब प्रकार से खोजूंगा। यदि आपके कार्य संपादन में भगवती के दर्शन मुझे हो गए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इससे बढ़कर करणीय कार्य अन्य कुछ नहीं है। श्री महादेव जी बोले, नारद जी, इस प्रकार देवराज इंद्र को आश्वासन देकर पितामह ब्रह्मा जी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बैकुंठ धाम को चले गए। इंद्र भी अपने पुष्पक विमान पर पीछे पीछे चलते हुए भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित उत्तम लोक बैकुंठ धाम गए। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि वत्स, सुरेश्वर, मेरी बात सुनो और तुम बाहर ही ठहरो। मैं भगवान विष्णु के धाम के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। तब परम ब्रह्म भगवान विष्णु की आज्ञा प्राप्त होने पर तुम भी भीतर आ जाना। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां जगन्नाथ भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी। नवीन मेघ के समान उनका श्याम वर्ण था। उन्होंने शंख, चक्र
और गदा धारण कर रखे थे तथा लक्ष्मी एवं सरस्वती उनके साथ विराजमान थीं। ब्रह्मा जी को आया देखकर भगवान विष्णु ने शुभागमन विषयक प्रश्न पूछे। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से सानंद आगमन हुआ है। जनार्दन, देवराज इंद्र भी आपके दर्शन हेतु आए हैं और बैकुंठ लोक के द्वार पर यहाँ प्रवेश हेतु आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर अच्युत भगवान विष्णु ने गरुड़ को आज्ञा दी कि देवराज इंद्र को बैकुंठ के अंदर ले आओ। मुने, ये सुनकर गरुड़ शीघ्रता पूर्वक द्वार पर गए और उन्होंने इंद्र को श्रेष्ठ धाम के अंदर प्रवेश कराया। इंद्र ने भूमि पर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर जगतपति भगवान विष्णु से कहा कि आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। जब आपके चरण कमल से निकली हुई देव पूजित सौभाग्यशालिनी भगवती गंगा सभी लोगों को पवित्र करती हैं, तो फिर सभी देवताओं के वंदनीय आपका इन आंखों से मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। ये मेरे पूर्वकृत शुभ कर्मों से उत्पन्न अतुलनीय अहोभाग्य है। इस प्रकार परमेश्वर भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति करके ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने गौतम मुनि की कही बातें निवेदित की। इंद्र की बात सुनकर विस्मित हुए त्रिलोकी के पालनकर्ता कमलापति भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के समक्ष मौन रह गए।